बिना जेडीयू के भी बीजेपी सरकार संभव है, एक ये भी थ्योरी निकलकर अब सामने आ रही है। तो सवाल ये कि क्या इसके भी कुछ बड़े मायने मतलब निकलते हैं क्या? जरा देखिए, ये जो अंक गणित है, बीजेपी, एलजेपी, इन सबको हम जोड़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो अंक गणित, तो उसे जरा देखिए और गौर से देखिए, क्योंकि उसके कई संकेत हो सकते हैं। बीजेपी, एलजेपी, हम और आरएलएम मिलाकर 122, यानी ये जो जादुई आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा कौन सा, जिससे सरकार बनती है, मैजिकल फिगर, वो पार कर जाता है ये अंक गणित। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह की भी कोई संभावना बन सकती है? क्या ऐसी कोई खिचड़ी पक सकती है? बिना जेडीयू के भी क्या बीजेपी सरकार बना सकती है? एक बहुत बड़ी जीत है एनडीए के लिए, 201 यानी डबल सेंचुरी। और महागठबंधन की बात की जाए तो 36 पर यह गठबंधन सिमट चुका है। और हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम, और आपको निशांत भी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं निशांत आनंद। बहुत स्वागत आपका भी। शिवम त्यागी जी, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा, और पहले तो आपको बधाई, इतनी अच्छी जीत, बड़ी जीत आप लोगों को बिहार में मिली है। बिल्कुल अखिलेश जी, मैं कहता हूं बिहार को और पूरे भारत को इसकी बधाई। और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत एनडीए के लिए आया है, ये बेहद अविस्मरणीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो ये जीत दर्ज करी है, कमाल है। मतलब आप देखिए कि 2014 के बाद से इस देश में एक ऐसा दौर शुरू हो गया। शिवम जी, नीतीश कुमार जी का भी तो नाम ले लीजिए। अब एक चीज तो बताइए, अखिलेश आनंद परिवार अगर नाम ले दे तो उसमें पूरा परिवार आ जाता है या नहीं? अलग से सबका नाम लेना तो मुख्यमंत्री तो वही थे, बिल्कुल नेतृत्व में चुनाव लड़ा आपने, मोदी जी तो दिया नहीं है। लेकिन एनडीए में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और उसमें चुनाव लड़ा गया। अब नीतीश जी बिल्कुल एनडीए का हिस्सा है। जैसे आप अगर फैमिली के मुखिया हैं तो परिवार बाकी सब आपके साथ है, आपके साथ, आपके नाम के साथ सारे नाम। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ बेहद शानदार। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है? जितना माहौल मीडिया में या फिर और तमाम जगहों पर बनाया गया, क्या ऐसी सच्चाई थी? नहीं। ये कांग्रेस वाले बेचारे 5% भी ला पाए क्या सीटें? शायद मेरा ख्याल 5-6 पर घूम रहे हैं कहीं आसपास। इसके अलावा अगर हम आरजेडी की बात करें, अगर आपके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी भी स्थिति ये है कि वे 13वें-14वें राउंड तक जाकर 4000-5000 से ट्रेल कर रहे हैं, तो बहुत सीरियस बैठकर सोचने की आवश्यकता है। और उसकी वजह कुछ है। 20 साल में भी अगर प्रमुख विपक्षी दो पार्टियां अपना गठबंधन ना तय कर पाई हो, 243 विधानसभा सीटों की उसमें असेंबली में 255 कैंडिडेट खड़े कर दिए, चुनाव के बीच में कभी चले गए जो है अपना यहां पर मध्य प्रदेश में सफारी करने और कभी चले गए कोलंबिया, तो भाई इसके बाद तो यही होना था। लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता के पास अभी जाएंगे तो उनसे जरा पूछ लेना कि चुनाव के बाद वो महीने, 2 महीने और 6 महीने बाद और 1 साल बाद जो आकर कहते हैं कि ये धांधली, ये चोरी, भैया कोई धांधली चोरी वगैरह हो तो जी न्यूज पर, अखिलेश आनंद के शो पर अभी बता दो, ताकि अभी मिलजुल कर रिजॉल्व कर ले। बाद के लेना है बच्चे, क्योंकि ये अक्सर आदत हो गई है। मैं जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल निशांत जी, जवाब दीजिए। हार की वजह सिर्फ वोट चोरी, एसआईआर? जी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अखिलेश जी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चुनाव ज्ञानेश कुमार वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था। ये जो चुनाव था वोट चोरी, डकैतों वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था। ये जो आज आपको सीटें दिख रही हैं, डकैत हार गए और आप एक बात बताइए, 7 करोड़ 42 लाख रुपए, 7 करोड़ 7.42 एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट में बिहार में वोटर थे। कल जो इलेक्शन कमीशन ने वोटेड लिस्ट नहीं निशांत भाई, पहले एक बात मुझे बताइए, ये सारी बातें आप रखिएगा, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, क्या आप इस जनादेश को खारिज कर रहे हैं? आप क्या इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? मत बोलो, आपने जब अपनी बात कही किसी ने नहीं टोका यार, इतना बौखलाहटपन किस लिए? अरे सपने भी शिवम त्यागी के आ रहे हैं। शिवम जी नहीं बोल रहे हैं, शिवम त्यागी नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं स्टूडियो से अखिलेश आनंद बोल रहा हूं। और मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि पहले मुझे ये बता दीजिए, बाकी सारी बातें रखिएगा आप, कि क्या आप इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ये जो नतीजे आए हैं, क्या आप उसको नहीं मान रहे हैं? देखिए, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। हम आपको एसआईआर का शुरू से बता रहे हैं कि एसआईआर वोट चोरी करने के लिए करा गई। दूसरा पॉइंट नंबर 2, 7.42 करोड़ एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट में बिहार के वोटर थे। तो कल जब इलेक्शन कमीशन ने वोटेड लिस्ट दी है तो 7.45 3 लाख मतदान कैसे बढ़ गए। पॉइंट नंबर 3, देखिए, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार में वो बातें, वो मैनिफेस्टो बिहार की जनता को दिया है जिसकी इसको जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने पहले कहा, ज्ञानेश कुमार वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है,
वोट चोरी वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। आज ये जो जीत इनकी दिख रही है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं शिवम त्यागी से। आपकी बात हो गई, आपने पूरी बात रखी चोरी पे है। है। ठीक है शिवम जवाब देना चाहेंगे, फिर उसके बाद में कुछ और मेहमानों के पास जाता हूं। आज नहीं कह रहे, ये हम आपको आज नहीं कह रहे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन है आपसे, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोला। एक एक करके